हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि सर एसएससी सीएचएसएल के लिए और एसएससी जीडी के लिए आप ललन टॉप क्लास लाइए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ललन टॉप जीके क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा के खोपड़ी में सीधा छेद कर देगा। चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी करते हों या एसएससी जीडी या एमटीएस, ये सभी जो आज की क्लासें हैं वह सभी लोग देख सकते हैं जितने भी एसएससी के तैयारी करते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की दूध की रानी, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन। सानेन जो है, सानेन बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? तो जीवन बीमा को राष्ट्रीय सन 1956 ईस्वी में किया गया। तो जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? 1956 में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर में सी राजगोपालचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वह सी राजगोपालचारी थे। यह एसएससी सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर पूछा गया प्रश्न है। यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। अगला है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आंध्र प्रदेश राज्य की जो तेलुगु है वह राजभाषा है। अगला है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान पर। एक वस्तु का जड़त्व जो है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? महाकवि कालिदास ने। महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखी थी। अगला है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम को क्या कहा जाता है? तो ओम का नियम कहा जाता है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। इस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, मानव शरीर से संबंधित, मानव शरीर से संबंधित आपके एसएससी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब सभी जानते हैं कि सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वह 12 अप्रैल से चालू होने वाला है। तो आपके पास कम समय है तो आप लोग तैयारी पर ज़्यादा जोर दें। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न है, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। अक्ल दांत निकलने की आयु है तो 17 से 25 वर्ष। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। शरीर में तत्वों की संख्या 24 होती है। शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। शरीर में पानी की मात्रा 70% होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। हृदय का भार अगर पूछा जाए 300 ग्राम। महिलाओं के हृदय का भार 250 ग्राम। रक्त संचारण में लगने वाले समय 22 सेकेंड। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है। शरीर में पानी की मात्रा 22 लीटर होती है। मस्तिष्क का भार 1380 ग्राम होता है। मस्तिष्क का भार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, अगले साल यह पूछा गया था कि मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1380 ग्राम। महिलाओं के मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम होता है। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ा होता है। जीन्स की संख्या 97 अरब होता है। छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होता है। यकृत का भार 1.4 से 1.8 kg होता है। यकृत का भार महिलाओं में बात करें तो 1.2 से 1.4 kg होता है। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? जिला परिषद को। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से जिला परिषद को आय होती है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की?
खान अब्दुल खान गफ्फार ने। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल है उत्तर में इलाहाबाद। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल जो है वह इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं हिमाद्री। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को हिमाद्री कहते हैं। आगे है, बुध के बचपन का क्या नाम था? तो बुध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत की समुद्री सीमा लंबी है तो 7500 किलोमीटर भारत की समुद्री सीमा लंबी है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरला का। कथकली जो है वह केरल राज्य का लोक नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। आगे है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा। अगर हैदराबाद की बात करें तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दल बदल कानून कब पारित हुआ? 1985 ईस्वी में दल बदल कानून पारित हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा कि दल बदल कानून जो है वह 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप जौ प्रौद्योगिकी की अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल में है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र जो है वह करनाल में है। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र वेस्ट केमंग में है। केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई में है। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान मुंबई में है। 10 नंबर प्रश्न यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न देख लेते हैं, महाभारत के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण किताबों के लेखक और के बारे में जान लेते हैं। तो महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। हर्ष चरित्र के लेखक बाण भट्ट हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र के लेखक। द गुड अर्थ किसने लिखा था? तो पल्स एस बक ने द गुड अर्थ लिखा था। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की मेघदूत रचना है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? अर्नेस्ट सुमेसर। सनी डेज किसकी रचना है? सुनील गावस्कर की। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? श्रीमती इंदिरा गांधी का जो है इंटरनल इंडिया उनकी रचना है। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है? शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार है। तो 9 जो हम अभी आपको बताएं पुस्तक और उसके लेखक, किताब और उसके लेखक जो अभी हम 9 बताएं, इसमें से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपके CHSL के एग्जाम में पूछा जाएगा। हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपके CHSL के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपका भी 12 से 27 के बीच जो होने वाली है CHSL की परीक्षा, उसमें अगर आपका है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको और इसमें का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए। और आपके लिए डेली क्लास हम ला ही रहे हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। GK GS यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बाकी आप मैथ रीजनिंग कहीं से आप पढ़ लीजिएगा और इंग्लिश पर आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो सभी बात समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।